मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब ध्यान से सुनो, आपको किसी शादी में जाओ, खूब बढ़िया खाना मिले, तो आप घर में आके अगले दिन सुबह किसी से चर्चा करोगे तो किसकी करोगे? वहाँ खाना इतना बढ़िया बना हुआ था, मैं भी कल किचन के अंदर इतना बढ़िया खाना बनाऊंगी, मैं भी ऐसे खाना बनाने की कोशिश करूंगी जैसा वैसे मैंने खाया था। तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती। रात्रि को जब आप उठ के कहते हो बहुत आनंद से सोया, इसका मतलब रात्रि को संसार भूल के, बीमारी भूल के, परेशानी भूल के आनंद में थे। सुबह जागते ही सारी परेशानियों ने आपको घेर लिया। इसी को कहते हैं आ बैल मुझे मार। आपको कोई दुख दे नहीं रहा, आपकी आदत पड़ चुकी है। आप लोगों ने अपनी आदत बना ली है, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उगताए हुए रहना। आप परमात्मा की संतान हो, आनंद की। आप सोचिएगा, आप प्रेम की संतान हो, भगवान की संतान हो, और दुखी हो, भगवान को कितना कष्ट होता होगा। आप सोच के देखो, आपके पास करोड़ों रुपए हों और आपका बेटा घर में आए मुंह लटका रखा है, आपको कितना दुख होगा। बेटा क्या बात है? वो कहे मेरा दिवाला निकल गया। बोला तेरा बाप बैठा है करोड़पति अरबपति, तेरा दिवाला निकल गया, आपको कितना दुख होगा। जब आप हम लोग इस चेहरे पर उदासी का भाव लाते हैं, शिकन का भाव लाते हैं, आपको पता नहीं परमात्मा अंदर बैठा हुआ कितना दुखी होता है। कि देखो इन्हें संत महात्मा ये ज्ञान करा रहे हैं, अमृत से पुत्रहा, तू परमात्मा की संतान है, आनंद की संतान है। और ये इंसान जानवर बन के अपने को स्त्री पुरुष मान के दुखी होता रहता है। आप बताइए फिर सत्संग आने का क्या लाभ? अगर आप मन की मलिनता को, मन के दोषों को मिटा ही नहीं सके। अब भगवान देखो तारीफ कर रहे हैं, भक्ति से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, भक्त्या ही लब्धे कृष्ण। बोले इसमें कोई प्रमाण है? उद्धव ने पूछा आपके पास कोई प्रमाण है कि आपसे जो प्रेम करता है वो आनंद में रहता है? तो क्या कहा? प्रमाण है, गोपियां तत्र गोपिका। बताओ कमाल है। परमात्मा जी, हे श्री कृष्ण, आपकी 16,108 पत्नियां हैं और राजमहलों में रहती हैं, नौकर चाकर हैं, बड़ी सुंदर हैं, और आप उनके पति हो? बोले हाँ। लेकिन आप गोपियों की तारीफ कर रहे हो, तत्र गोपिका, ये प्रमाण है। ये गोकुल की जो स्त्रियां हैं ये साधारण स्त्रियां नहीं हैं। आपको शरीर से नजर तो आते हैं कि हमारे जैसा शरीर है, लेकिन अंदर की मशीन उनकी जागी हुई है, हमारी सोई हुई है। हम शरीर को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं,
वो अपने मन को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं, अपने हृदय को संवारते हैं। तभी तो भगवान ने कहा, गोकुल गांव को पेड़ो ही न्यारो, के जानत वृषभानु नंदिनी, के वे कानड़ कारो। के उसको तो दो ही जानते हैं, तो राधा जानती है या कृष्ण जानते हैं। इसी को संत महात्मा कहते हैं, भगवत रसिक रस की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। जिसने कभी, ध्यान से सुनो, जिसने कभी त्याग की शराब ना पी हो, है कि त्याग की कौन सी शराब होती है, बहुत ध्यान से सुनो, जिसने कभी त्याग की शराब ना पी हो। त्याग माने तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस मस्ती में कौन रहा। आप सोचो, गोकुल की स्त्रियों के, उनकी सांस डांट रही है, कुलक्षणी कह रही है, कुल नाशनी कह रही है, पति उनको मार रहे हैं, उन्हें कोई दर्द ही नहीं होता। क्यों? उन्हें वो आत्मा है, उन्हें शरीर का एहसास नहीं होता। क्योंकि जो भी आप शब्द बोलते हो वो तो शरीर के लिए है, और वो शरीर है नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आप अपने को अभी भी देह मानते हो, शरीर मानते हो, तो क्या खागम भगवत प्राप्ति करेंगे। सुन लीजिए, एक बार 4 गोपियां इकट्ठी हुई, 4 गोपियां। सायकाल का समय था, भगवान श्री कृष्ण गौचारण से लौट चुके थे, आ चुके थे। एक ने पूछा, क्यों सखी, आज तुम्हारे घर काम धंधा नहीं हो रहा, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं। ध्यान से सुनो, आज तुम्हारे घर काम धंधा नहीं हो रहा, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, सिर पर साड़ी नहीं है, तुम्हारी दशा क्या है। अब बताइएगा। बोली, क्या बतावें सखी, जब हमारे प्राण प्यारे मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर नंद नंदन गौचारण के लिए वन में चले जाते हैं, तो हमारी दशा ऐसी हो जाती है, हम ये जीना नहीं समझ पाती। उनके विरह में हमारे बाल उड़ने लगते हैं, हमारी साड़ी के पल्ले नीचे गिर जाते हैं। एक संत बोल रहे थे, सत्संग के अंदर 1000 स्त्रियां बैठी हों, बोले हम कोई भी लीला सुना रहे हों, स्त्रियों का ध्यान क्या रहता है, अपने पल्ले पे, मैं निर्वस्त्र नजर ना आ जाऊं। बताओ, उन्हें अपने शरीर का ध्यान रहता है, और गोपियां अपने शरीर से पार हो चुकी है। तो कहती हैं गोपियां, तो हमारी दशा ऐसी हो जाती है। ये भागवत में आता है, ऐसी दशा हो जाती है गोपियों की। अब आप सोचो, क्या आपकी हमारी ऐसी दशा हुई कभी? कभी आपको आपके शरीर का भान ना रहा हो? सोच के देखिएगा। आप तो जहां जाते हो वहीं पर ये चमड़े का शरीर, नंगे पैदा हुए थे, नंगे मर जाओगे और नंगा ही जलाया जाएगा। सारा जीवन इसे ढकने में लगे हुए हो। इस देह के अंदर प्रीतम बैठा है, उसकी किसी को चिंता नहीं है। ये किसने सिखा दिया तुम्हारे को? हमारे माँ बाप ने। क्योंकि अभी प्रेम जागा नहीं है। जिस दिन प्रेम जाग जाएगा, आपके शरीर पर कोई कूड़ा भी फेंक देगा, आपको पता नहीं चलेगा। क्या कहती हैं? हे सखी, जब कृष्ण गौचारण के लिए चले जाते हैं तो हमारी दशा बता दूं कैसी होती है? कुंज गति। ये कुंज माने क्या होता है? वृक्ष, पेड़ की तरह। हम वृक्ष शरीर की जड़ हो जाती हैं, ऐसी मूर्छा आती है हमारी।
हमें पता नहीं चलता, हमारे बाल बिखरे हुए हैं, हमारे शरीर पर कपड़ा है या नहीं, अपने श्रृंगार की सुध नहीं रहती। जब दिल में गौचारण के लिए जाने पर गोपी की दशा होती है, तब कृष्ण के मथुरा चले जाने पर क्या दशा हुई होगी, सोचो। यानी अभी तो पता है गोपियों को कि सुबह गया है गैया चराने, शाम को प्रीतम वापस आ जाएगा, और मथुरा चले गए, उसके बाद उनकी क्या दशा हुई होगी। सारी गोपियों ने जो भगवान के लिए श्रृंगार करती थी, ध्यान से सुनो, अपनी श्रृंगार पेटी, जिसमें आप लोग जानते हो क्या क्या रखते हैं, मुझे तो पता नहीं है, कोई लिपस्टिक रखता है, कोई काजल रखता है, कोई बिंदी रखता है, कोई पाउडर रखता है, और न जाने क्या क्या अटरम सटरम आता है, उन्होंने सब उठा के बाहर कूड़े में डाल दिया। उद्धव जब पहुंचे तो देख रहे हैं, अरे ये कूड़े में सभी स्त्रियों की श्रृंगार पेटी क्यों पड़ी हुई है, क्यों पड़ी हुई है। अब वो बुद्धिमान व्यक्ति, एक्सपायरी डेट हो गई है। आजकल की समझदार स्त्रियां क्या करती हैं, पहले देखती हैं इसकी एक्सपायरी डेट क्या हो गई है। हमारी तो एक्सपायरी डेट बढ़ती जा रही है, उठा के बाहर फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? वो कहती है अब श्रृंगार किसके लिए करें, उनका सजना संवरना, खाना पीना, ओढ़ना पहनना भगवान के लिए था। अब आप सोचिए, आप सब भगवान को पाना चाहते हो। ये गोपियां जो दिन में हमारे निकल जाने के बाद इस दशा को प्राप्त हो जाती हैं, उनका समय कैसे बीतता होगा। यानी भगवान के खाली बन चले जाने मात्र से, भगवान ऐसे ही नहीं भेज रहे उद्धव को, क्योंकि भगवान उनकी टीस को महसूस करते हैं, उनके दर्द को महसूस करते हैं। आप हम लोग सोचते हैं हमारा तो पति बराबर में सो रहा, हमारी पत्नी बराबर में सो रही हो, हमें तो पता चलता नहीं है। हम तो कहते हैं दर्द हो रहा है, दर्द की गोली ले लो, सो जाओ। हमें तो बराबर में लेटे का पता नहीं चलता, और भगवान दूसरे जगह हैं, और उनको सब गोपियों को पता है, एक साथ पता है। आपको ये बात विशेष बताना चाहता हूं, आपको पता चले कि ना चले, आपका प्रीतम आपके हृदय में बैठा हुआ है, और वो आपको 24 घंटे उसका वीडियो कैमरा ऑन रहता है, वो देखता रहता है। मैंने बहुत बार आपसे कहा, आप जब मुख से कुछ भी बोलते हो, आप हृदय में कुछ भी सोचते हो, आपको पता नहीं चलता आपके पाप और कौन से हैं। आपने किसी को गाली दी क्या? अरे ऐसे कैसे गाली दे देंगे, थप्पड़ मारेगा मुंह पे हमारे। हम मन ही मन में गालियां देते रहते हैं, मन में बुरा भला कहते रहते हैं। अच्छा, उसको तो पता नहीं चला, फिर किसको पता चला? भगवान को पता चला। तो पाप कौन नोट कर रहा है तुम्हारे अंदर बैठा हुआ? सब नोट करो। आपके हृदय में भगवान एक एक पल का हिसाब नोट करता है। और मैं कहता हूं, इतनी उम्र गुजर गई, इतने करोड़ों पाप कर चुके, अब तो बाज आ जाओ कम से कम। लेकिन अब नहीं आती, आदत पड़ चुकी है हम लोगों की। इसलिए जागो, अभी होश में नहीं हो। तो उसी समय एक गोपी क्या करती है, वीणा ले आती है। अब गोपियों की बातें गोपियां जाने। वीणा ले आती है और आंखों से आंसुओं की धार बह रही है, हाथ में वीणा है और कृष्ण की लीला का गान कर रही है। बताओ, आप गा सकते हो रोते हुए? आप गा सकते हो? हमारे डॉक्टर साहब को एक बहुत पसंद था, एक भजन वो गाते थे, नाम लेते ही मुसलसल बह चले अश्कों की धार,
उसका तो नाम लेते ही, सोचो, नाम लेते ही बह चले अश्कों की धार। और हमारा जब रोते हैं तो इस कूड़ा करकट संसार के लिए रोते हैं, क्या जाने हम प्रेम की बातें। तो गोपी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, हाथ में वीणा है और कृष्ण की लीला का गान कर रही है। एक गोपी जड़ हो जाती है सुनते सुनते। आप तो कभी नहीं जड़ हुए। आप सोचो, कभी आपको कोई संत महात्मा भगवान की लीला सुना रहा हो, आप अंतर ध्यान हो गए हो, भूल गए हो संसार को, भूल गए हो शरीर को, ऐसी लगन लगी कि शरीर का ध्यान नहीं रहा। एक गोपी लीला सुनते हुए जड़ हो जाती है। 2-4 गोपियां बैठकर मेरी चर्चा करके दिन बिताती हैं। भगवान कह रहे हैं उधर से कि गोपियां बैठकर मेरी चर्चा करती हैं। वो सास कैसी, ससुर कैसा, पति कैसा, बेटा कैसा, बहू कैसी, क्या खाया क्या पिया, ये चर्चा नहीं करती, ये चर्चा नहीं करती। और ध्यान से सुनो, अगर कोई उन गोपियों के सामने ये चर्चा कर भी रहा हो तो थूक देती हैं और हाथ जोड़ लेती हैं, हमारे सामने मल मंथन मत करो, ये संसार की बातें मत करो। पाना चाहते हो प्रेम रस, अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हो तो हे पुण्य आत्माओं, अब तो बाज आ जाओ। बहुत सो चुके, अब जागो, होश में आओ। अभी होश में नहीं हो। तो भगवान कहते हैं गोपियां बैठकर मेरी चर्चा करती हैं। कैसे चर्चा करती हैं? कोई कपड़े धोने यमुना पुलीन पर गई, वहां कपड़े हाथ से धो रही हैं, चर्चा भगवान की कर रही हैं। कोई बर्तन पानी भरने गई, पानी हाथ से भर रही हैं और चर्चा भगवान की कर रही हैं। गीत गा रही हैं तो भगवान के, लीला सुना रही हैं तो भगवान की। यानी सुबह से शाम जब तक मैं वापस नहीं लौटता उनकी चर्चा मेरी ही होती है। आप सोचेंगे तो भगवान की पत्नियां किसकी चर्चा करती थी? मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तो आप सब लोग पहले से जानते हो। उस चर्चा को क्या बताऊं, वो तो आप पहले से जानते हो। आप देख लो आप किन की चर्चा करते हो। वही करती थी उनकी पत्नियां। एक गोपियां थी जो केवल भगवान की चर्चा करती थी। भगवान कहते हैं उद्धव, गोपियों का मैं कौन हूं? आप बताओ, आपसे कोई पूछे आपका कौन, सबसे पहले मेरा पति। देखो, क्योंकि आपको अपने शरीर का ज्ञान है तो शरीर के पति का ज्ञान है। बस हमारी सीमा यहां से यहां तक, हमारी पहुंच अपने घर से कारखाने तक, दुकान तक, अपने परिवार तक, बस। और भगवान मथुरा में उद्धव को कह रहे हैं कि उद्धव, गोपियों का मैं कौन हूं? प्रेसाम प्रेष्ठ। आपको कल सुनाया था ना, सबको अपनी आत्मा प्यारा है, अपना आपा प्यारा है। अपना आपा तुम्हारा और अपना आपा उनका, इन सबको जो अपना आपा है उसका प्यारा कौन? यानी वो आत्मा से मुझे प्रेम करती है, आत्मा से मुझे प्रेम करती हैं। क्या मतलब? शरीर से पति को प्रेम करती हैं, शरीर से परिवार की सेवा करती हैं, और उनका मन, ध्यान से सुनो, इंद्रियां संसार में, परिवार में, और मन भगवान में। और हमारा इंद्रियां भगवान के मंदिर में, हम पूजा कर रहे हैं, और मन पति में, बेटे में, बेटी में। आप अपने आप में झांक के देख लो,
ये कल्याण का मार्ग है या बंटाधार का मार्ग है? तो उनका प्यारा कौन? कि उनका प्यारा श्री कृष्ण। कहते हैं अनेक तो आत्मा है। देखो गोपियां सहस्त्रों लाखों गोपियां थी और भिन्न भिन्न शरीर में अनेक वार्ता भोक्ता तो जीव है, उन सबका आत्मा श्री कृष्ण है। सब एक प्रीतम से प्यार करते हैं। मेरे को कई बार जब ध्यान आता है कि सारी गोपियां अपने माता पिता को झूठ बोलकर यमुना पर जा रही हैं, कात्यायनी का व्रत कर रही हैं। अब माँ बाप बड़े खुश हो रहे हैं, बेटी क्यों व्रत कर रही हो? हमारे फसल अच्छी नहीं हो रही है, पैदावार अच्छी नहीं हो रही है, हम तुम्हारे घर की खुशहाली के लिए कात्यायनी व्रत कर रही हैं। कृष्ण का तो नाम ही नहीं लेती थी वो, ना सास के आगे, ना ससुर के आगे, ना पति के आगे कृष्ण का नाम नहीं लेती थी। कहती हम तो तुम्हारे उद्धार के लिए पूजा पाठ करने जा रहे हैं। कहाँ? यमुना पे। और वहाँ क्या करती थी इसकी चर्चा करते हैं, पहले भजन कीजिए। कृपा